नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बातों बातों में। वो कहते हैं ना, इंसान अगर अपने शौक के साथ जुड़ा रहे तो जीवन भर खुश और जमा रहता है। और अगर बात करें तो संगीत की, तो संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। संगीत हमारे सुख दुख को बांटता है, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलन करता है। यही नहीं, संगीत हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे संवेदनाओं को आदान प्रदान करने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं संगीत के क्षेत्र के एक जानी मानी हस्ती से, जो केवल एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं है, बल्कि इन्होंने संगीत के क्षेत्र में कई बार हमारे द्वीप समूह का नाम भी रोशन किया है। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित है श्री के मम्मी जी। मम्मी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। मम्मी जी, वैसे तो आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मैं जंगलीगढ़ का रहने वाला हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था एज ए म्यूज़िक टीचर। और मेरे माँ बाप मॉपलस रेवोल्यूशन 1920-21 में मलबार से लाए गए थे, केरल से, जो यहाँ पर सजा दिया गया उनको। फिर उसके बाद कुछ फैमिली मेनलैंड चले गए वापस, और कुछ यहीं पर रह गए, जो शादी हो गया, सेटल हो गया यहाँ पर। उनमें से मैं एक हूँ। और मेरे 4 भाई है, 6-7 बहनें हैं जी तो बड़ा फैमिली है मेरा जी। और मैंने एजुकेशन किया है बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और वहाँ पे मैं जब पढ़ते पढ़ते बड़ा क्लास में जब आते गया, बाल सभा प्रोग्राम होता था स्कूल में, सैटरडे या संडे, तो उस समय हम प्रोग्राम करते थे उसमें। तो फिर वहाँ से हमारे एक म्यूज़िक टीचर थे, अगर बाल सभा का प्रोग्राम के बाद में चुन लेते थे किसको ले जाना है। दूरदर्शन नहीं था, आकाशवाणी था जी। 1963 में ओपन हुआ था। इकबाल सिंह साहब थे डायरेक्टर, विसारिया साहब थे डायरेक्टर जी। उसके बाद इकबाल सिंह साहब आए थे। तो उसको ओपनिंग में भी हम लोग प्रोग्राम किए थे बॉयज़ स्कूल की तरफ से। तो तब से संगीत के लिए एक प्यार बढ़ गया मेरे दिल में। एक अच्छा लगता है स्टूडियो में जाना, रिकॉर्डिंग करना, माइक देखना, स्टूडियो देखना, नया नया चीज़ लगा हमारे लिए। फिर हमारा होटल था जंगली घाट में। उस टाइम बाज़ार छोड़ के जंगली घाट में एक होटल था मेरे पिताजी का। अच्छा। तो बाज़ार छूटने से यहीं आके सब चाय पियेंगे। तो और पुलिस लाइन का पूरा टीम चाय के लिए सुबह शाम इधर ही आएंगे। अच्छा। जब इनका छुट्टी होता था। हाँ। तो उसमें कई किस्म के कलाकार लोग आते, मैं आप समझ रहा हूँ कलाकार थे वो सब। अच्छा। तो उनका कोई कुछ चीज़ मेरे दिल को भाग गया और वो अंदर ही घर कर गया। संगीत का बड़ा रुचि है, इतना अच्छा अच्छा गाते थे। हर लैंग्वेज वाले थे, नेपाल के थे, तमिल के थे, मलयाली थे, यूपी के थे, गोरखा लोग भी थे। अच्छा। तो बड़ा अच्छा गाते थे, डांस करते थे मेरे पिताजी से। अच्छा, चाय की दुकान में। अच्छा। हाँ, 2-2 3 दिन अपना अपना कला दिखाएंगे। तो वो क्रिएट जो होता था वो मेरे दिल में आता था। वो उनको मैं देख के जज्बा आ गया दिल में। और मुझे नहीं पता था कौन कलाकार है, कौन क्या नाम है। पहले मैं लता मंगेशकर को भी गाता था। अच्छा। किशोर कुमार को भी गाता था, मुकेश को भी गाता था। मुझे नहीं पता था ये लता जी है, ये किशोर। हाँ, क्योंकि उस जमाने में रेडियो हुआ करता था। और वो जो अच्छा लगता था दिल में टेप हो जाता था दिमाग में। अच्छा। फिर उसको रिपीट करता था तो सब लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, ये बच्चा अच्छा गा रहा है बच्चा। तो यही मेरा आगाज़ है जी। उसके बाद तो फिर आगे मैं बढ़ते गया, पढ़ते गया। उसके बाद हमारे गुरु जी आए थे, अजीत भट्टाचार्य जी, गर्ल्स स्कूल में थे, उनके पास मैंने क्लासिकल सीखा। अच्छा। उससे पहले श्याम मोहन जी हमको आकाशवाणी में थे, प्रोड्यूसर म्यूज़िक जी। वो फोक सॉन्ग्स, गज़ल, गीत, भजन, अच्छा, ये सारे किस्म के गाने कराते थे। फिर मैंने जन्माष्टमी के प्रोग्राम, होली के प्रोग्राम, फीचर प्रोग्राम आकाशवाणी से हम लोग लीडिंग वॉइस में गाया करते थे। और भी सारे ग्रुप रहते थे मेरे साथ। नूर मोहम्मद जी था मेरे बड़े भाई थे। तो और बहुत सारे बच्चे थे स्कूल के, जान पहचान कुलीग्स भी थे। तो हम लोग अच्छे से प्रोग्राम करते थे। तो हम लोगों को बड़ा प्यार मिलता था जी। बड़ा खुशी होता था जी। इसलिए मेरे दिल में बस संगीत का। बाद में पहचाना कि संगीत सीखने जब गए बनारस में, इलाहाबाद, तो वहाँ से एग्ज़ाम करके आने के बाद पता चला कि भाई क्लासिकल क्या चीज़ होता है। हम लोग गा रहे थे, क्या गा रहे हैं, स्वर ना ताल का पता था। कॉपी करते थे हम लोग। तो उसके बाद समझ के गाने लगा। फिर रफ़ी साहब को मैंने चूज़ किया, बड़ा अच्छा लगता था उनका हर
अंदाज, गायकी, सादगी, वीर रस। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी हाँ, जी। हाँ। जितने रस है वो रस में वो छा जाते थे। और जो कलाकार है उनके ऊपर वो ऐसा लगता था कलाकार गा रहा है, रफ़ी साहब नहीं गा रहा है। जी जी तो ये सारी चीज़ समझने लगे जब, तो मैंने रफ़ी साहब को चॉइस किया, पसंद किया, जी। और कोशिश करता हूँ उन्हीं को गाता उन्हीं हूँ। के गीत आप ज़्यादातर गाते हैं। बिल्कुल। आप ये तो आपने अपनी बचपन की बातें बताए। जी। आगे चलकर आपको संगीत के क्षेत्र में ही म्यूज़िक टीचर बनना है, ये कैसे आपने सोचा? बनना नहीं था मेरे को, जी मैं सोचे नहीं था म्यूजिक टीचर बनूंगा। जी। हम लोग का सिलेक्शन हो गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्लर्क में। अच्छा। हम लोग 11th में इस्माइल खान, रशीद, M.A. रशीद बोल के है, जी और मैं था, और भी कुछ लोग थे, नाम भूल रहा हूँ मैं। जी तो हम लोग सब वो झाव पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उस टाइम बीएन सिंह साहब एक दिन देख लिया, डायरेक्टर जी। एजुकेशन, बोला तू इधर क्यों बैठता है, तो आ जाओ कल फलाना जगह मिलो, बोला डिपार्टमेंट में आओ। मैं गया, अब मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया लेटर, अच्छा तो उधर नहीं जाना, एजुकेशन में रहना। अच्छा। तो अब मैं फंसा क्या, फिर स्कूल में गाना सिखाना, तो मेरे म्यूज़िक टीचर बना दिया। अच्छा। हाँ, फिर मेरे को म्यूज़िक के लिए, क्लासिकल के लिए सीख के फिर डिग्री लाना पड़ा हमको। उसके लिए फिर अच्छा, मैंने पहले आपका सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन होकर म्यूजिक अपना तरफ टीचर से के लेकर, लिए, क्योंकि फिर आपने डिग्री बाद में मैं की। प्रोग्राम करता था ना, अच्छा। डिपार्टमेंट को पता था ये बच्चा ये स्कूल का है, ये अच्छा गा रहा है। फलाना स्कूल में भी कुछ बच्चियाँ थी, लड़के थे, लड़कियाँ थी, गर्ल्स स्कूल था, हम लोग सब बच्चे, तो उन लोग को नज़र में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि कौन है, कैसा है। डिपार्टमेंट में म्यूज़िक टीचर बनाया गया, उसके बाद में म्यूज़िक टीचर अपना आप से बना। अच्छा। हाँ, फिर सारे बच्चों को मैंने, मेरी पोस्टिंग TTI में, फिर उसके बाद बीएड खुला 84 में, 83-84 में। अच्छा। तो सब बच्चों को हमें, आप सोचिए वो ज़माना से इंटर आइलैंड में जितने बच्चे फैले हुए टीचर में, सीनियर टीचर, GTT, PhD, वो सब कम से कम 90% मेरे स्टूडेंट हो गए। अच्छा, सभी को आपने जिसको शिक्षित मैंने किया। नेशनल एंथम, अच्छा। देश पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जी और गीत, फोक डांस, ये सब कराया गया। सब मेरे को जी। पहचानते भी, इसलिए मम्मी ये से। कौन से वर्ष की बात है? ये मैडम 73 से मेरा अपॉइंटमेंट दिया, जी। तो फिर मेरे को TTI में लेके आया गया। डायरेक्टर साहब बोला वो बच्चा को वहाँ नहीं, इधर लेके आओ। अच्छा पहले स्टेट लाइब्रेरी में रखा गया मेरे को। अच्छा फिर TTI में आने के बाद एक दीप कथा, अच्छा। दीप कथा का नाम से एक प्रोग्राम किया गया। दीप कथा। हाँ, तो उसमें बहुत सारे गाने ना आप लोग सुने होंगे, ऐसा मुझे लगता है, तारे आसमान के, जी धरती पे आए बने, द्वीप अंडमान के, जी फिर हम बच्चे हैं अंडमान के, जी 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 जी। फिर बहुत सारे डांस के ऊपर भी गाने थे, वो सब मैं ही किया। बैकग्राउंड अच्छा। में मैं ही था, मेरे साथ चेले चपाटे थे, अच्छा। बाकी स्टेज में दूसरे लोग रोल कर रहे थे, जी अंडमान के इतिहास को लेके और एंडिंग तक का क्या हुआ। जी उसी में एक कवाली था, ये अंडमान हमारा बड़ा ही प्यारा है। जी। ये काफ़ी फेमस हुआ। हाँ, ये कवाली के वजह से मेरे को कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट भी मिला। अच्छा। फिर उसके बाद अंडमान डे में बाहर जाना पड़ा। फिर NCERT में मैंने 11 बार अटेंड किया, अच्छा वहाँ से बुलावा आ जाता था, वो सर को जरूर लेके आना। अच्छा, आप अंडमान को रिप्रेजेंट करते जी, थे जी, बाहर जी, जाकर। जी, जी जी जी। फिर असिस्टेंट रिसोर्स पर्सन बना हुआ। फिर पोर्ट ब्लेयर में जितना भी प्रोग्राम, इंटर आइलैंड जितने भी आइलैंड है हमारा, तो मैं एज ए रिसोर्स पर्सन अच्छा काम किया NCERT अच्छा। का। जी रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग जो है ना, तमिल, तेलुगु, मलयाली, पंजाबी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, जी बंगाली, तमिल, जी। सारे गाने मैंने जी। बच्चों को। संगीत के क्षेत्र में आपको कहाँ कहाँ जाना हुआ, कहाँ कहाँ गए मैं आप? इसी संगीत से लेके मुझे अरुणाचल प्रदेश का मौका दिया, जी मध्य प्रदेश, जी। इटारसी बोल के एक जगह है, अच्छा। वहाँ पर अहमदे कॉलेज है, जी। पुराना ब्रिटिश टाइम का है। वहाँ पर भी एक बार मैंने रिहर्सल, प्रोग्राम खत्म हुआ, खाना का छुट्टी होया, जी। तो बच्चे लोग आए, तो कोई कोई लोग बैठ के गज़ल गा रहे थे। अच्छा तो हम बैठ के, अकेले हैं चले आओ, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा। तो उनका बेल बजने के बाद बच्चे जा नहीं रहे हैं, हाँ हाँ। तो उनका प्रिंसिपल साहब आकर बोला, सर एक्सक्यूज़ मी। हम बोला जी सर। बोला अंदर आ जाऊँ। बोला प्लीज़ सर, हाथ जोड़ के बोला आप गाना बंद कर दीजिए, सारे बच्चे क्लास में नहीं जा रहे हैं, अच्छा। इसलिए प्लीज़। तो हम बोला यार सही में हम तो हो गई गलती। जी। तो बच्चे इतना इम्प्रेस हो जा नहीं रहे थे। अच्छा, तो इस उनको तरह संगीत मुझे में इतना बहुत, रुचि आ फिर गया। पौंडीचेरी गया अच्छा म्यूज़िक के लेके, फिर 13 ईयर हो गया। हाँ। राजीव गांधी साहब आए थे उधर, अच्छा उधर पद्मश्री पद्म भूषण लोग के बीच में हम लोग बैठ के गाए, जो अच्छा। कुछ नहीं है। लेकिन राजीव गांधी तो इतना खुश हुए। अच्छा धीरज सिंह गोबरा जी LG साहब थे, बार बार आते, उनको बुलाया कि कौन है, क्या है, निकोबारी डांस, बंगला फोक डांस, रांची फोक डांस। उसके बाद में हम लोग का निकोबारी डांस के बाद में फिर हम लोग कवाली 2 लाइन, जबकि हम लोग 40 मिनट देना था, वो कट कट के 7 मिनट मिला। अच्छा। वो 7 मिनट में सबको ऐड करके हमने प्रोग्राम किया।
हाँ। 13 में। अच्छा राजीव गांधी क्या खुश हुआ, अच्छा। और हमारे एलजी साहब तो खुश हो गए। हम लोग अंडमान गेस्ट हाउस में रुके थे, बोला आज सबसे बड़ा खाना मैं खिलाऊंगा। हम लोग बच्चे लोग बहुत खुश हो गए थे। तो इस तरह का सारा प्रोग्राम मैंने किया है। जी। और तो लोग वीआईपी जो आते थे अंडमान में, राजभाषा कमेटी आते थे, तो हर जाने के दिन पीटीआई में प्रोग्राम होगा। उनको जाने का जो एक दिन पहले शाम में टीटीआई में प्रोग्राम होगा। अच्छा वो सारा प्रोग्राम मैंने अटेंड कराया। जी। फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी, रत्नम साहब, फिर रमन साहब, अच्छा ज्ञानी जैल सिंह जी, शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी, अच्छा। फखरुद्दीन अली अहमद आते रहे। हम लोग स्कूल में थे, क्लास 6 में। तो सबको का प्रोग्राम हमें लोग मैंने नज़दीक से दिया है, जबकि बहुत लोग को मौका नहीं मिला। बिल्कुल। ये तो भगवान का मेहरबानी है, बिल्कुल। मैं तो ऊपर वाले की मेहर है जी जो हमको इतना मौका दिया। और उसी के लिए मुझे कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया एलजी साहब का। जी। तीरथ सिंह ओबराय जी थे। तो इतना तो जैसे कि आपने बताया कि वो जो आपका कव्वाली था जी, अंडमान के ऊपर, वो काफ़ी मुझे लगता है बहुत फेमस कई बार हुआ गाया वो। गया, जी, कई बार, क्योंकि उनके लिए नया है जो जी, बाहर से आने वाले। जी। हमारे लिए तो पुराना था। जी मैं था, नूर मोहम्मद था, जी। फिर फनी हुसैन नट्टू था तबला में। और जो बच्चे आते उस साल का, उसमें 6 बच्चे इस तरफ, 6 बच्चे इस तरफ। अच्छा तो बीच में लीडिंग हम लोग का कव्वाली में प्रोग्राम होता था, खूब अप्रिशिएट होता था उसमें। जी। और भी गाने रहते, जी। लेकिन लास्ट में कव्वाली रहता था। तो मैं चाहूँगी कि आप 2 लाइन हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइएगा। वैसा ये कव्वाली 11 मिनट का है। जी तो हम एक छोटा टुकड़ा सुना दूंगा उसका। बिल्कुल। इस अर्ज़ पाक में कितनी कहानियाँ है दफन, यहाँ सुलगती रही रूह आशिकाने वतन। इसी ज़मीं पे एक ऐसा भी वक्त आया था, इसी ज़मीं पे एक ऐसा भी वक्त आया था कि सबसे पहले तिरंगा यहीं फहराया था, कि सबसे पहले तिरंगा यहीं फहराया था। सुनो अब इसकी कहानी नहीं जो बहुत पुरानी, सेलुलर जेल बड़ी है, इमारत अब भी खड़ी है, बची है एक निशानी, यही था काला पानी, यही था काला। इस तरह का कव्वाली बहुत सारे टुकड़े हैं, ये मैंने एक टुकड़ा आपको सुनाया है। जी बहुत लंबा गाना है। जी। और आपने 2 लाइन ही सुनाया, लेकिन इसी में हमारे अंडमान की देखिए बहुत कितनी कुछ। खासियत आपने बता दी, और सुनकर ही दिल बागबान सा हो जाता है। शुक्रिया मैम, थैंक यू। जी। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने हमारे द्वीप समूह में एक संस्था की शुरुआत की थी, जी तो उसे शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? मैडम, मैं देखा कि यहाँ बच्चे जो गा रहे हैं उनको सही स्टेज नहीं मिल रहा था, जी। उनको मौके नहीं मिला। मैंने ये भी नोट किया कि कोई बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, अच्छा। कुछ लोग तो ऐसे गा रहे हैं, तो कोई खास गाने वाला और ऐसा गाने वाला, तो वो खास गाने वाला क्यों बाहर है। ये सब को सोच के मैंने कुछ बच्चों को जमा किया। अच्छा। जमा करके मैं उनको अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करा, गाते हैं शाम को वो बजाना, टेबल बजा, जी जी हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में या टीटे में मैं 60 बच्चों को ऐसे फ्री में सिखाता था। अच्छा 4 बजे के बाद। जी। और उनका बस का पास भी मैंने लेके रखा था। अच्छा। वो फरारगंज, मंगलोटान, छोलदारी, ग्यारह चरमा, बात वो सारे बच्चे, लड़के लड़कियां सब आते थे। तो बस का पास मैंने अरेंज कर दिया था उनको जाने के लिए। बहुत बच्चे आते थे। अच्छा। उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होया। फिर उसमें मैंने चुन के कुछ जो ऑलराउंड गा सकते हैं उनको, फिल्मी गाना तो फिर ऑलराउंड में आता है ना। जी जी। वो रुचि तो सबके लिए होता है, समझो नहीं समझो फिल्मी गाना सभी गाते हैं, बहुत आसान है। तो तब मैंने एक संस्था शुरू किया था अपना, हम लोग कुछ जन मिल के, जिसमें नरेश चंद्र लाल भी थे, आर के विश्वास आर्टिस्ट है जो फाइन आर्टिस्ट था। अच्छा। वो फिर मैं, फिर और रशीद साहब, एम ए रशीद, फिर नूर, ये सब था उसमें। और प्रेसिडेंट था पहले बेन सिंह साहब को बनाए थे, बाद में भगत साहब बन गए थे। अच्छा। भगत साहब बने तो फिर हमारा प्रोग्राम मानपुर, शोर पॉइंट, बॉम्बफ्लैट और उनका पॉलिटेक्निक का बड़ा बस जो है हम लोग को एक गाड़ी में हो जाता था। बराबर जाते, प्रोग्राम अच्छा। करते, खाना खा के बच्चों को खूब
खुश एकदम गुमनाम भी हो जाता। इस तरह मैंने संस्था शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने अभी एक संस्था बनाया सुर संगम। अच्छा। तो सुर संगम मैंने सबसे पहले रफ़ी नाइट, किशोर नाइट, आरडी नाइट जो होता है, जी। तो रफ़ी नाइट के नाम से मैंने शुरू किया सबसे आपने पहले। शुरू किया था। तो हाँ। वो और बच्चों का अंदर इंटरेस्ट आने के लिए, अच्छा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। तो किसी को मौका बहुत पहले नहीं देता, मैं देखता कितना उनके अंदर इंटरेस्ट है और रुचि है, हाँ, तरसाना संगीत बोलते के नहीं, प्रति। सही आदमी को तरसाना, लेकिन देना जरूर, जी 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 निराश नहीं करना, डिमोरलाइज भी नहीं करते जी थे। जी जी। इनकरेज करने के लिए उनको मैंने परखना शुरू किया। तो इस तरह मेरा प्रोग्राम, मेरा स्टेज, मेरा संस्था का नाम बहुत है। जी। और कभी भी करते हैं स्टैंडर्ड के करते हैं, बहुत छोटा प्रोग्राम भी करते हैं, बड़ा प्रोग्राम नहीं करते। और जो प्रोग्राम स्टेज में देने लायक नहीं, उस प्रोग्राम को मैं देता ही नहीं। अच्छा। भले आप कितना रिहर्सल कर लो, अच्छा। मैं सेटिस्फाई नहीं तो मैं बाहर नहीं। फिर पूछेंगी ना बिल्कुल। कि आपका संस्था में कौन कौन है, जी जी तो जी। मैं ज़िंदगी भर टीचर रहा। बिल्कुल। तो पूरा अंडमान निकोबार में सर सर मम्मी सर, जी जी मम्मी सर का नाम तो बोलने सबको पता है। जी तो मैं इसी तरह सही बच्चों को और नए नए बच्चों को मैं चांस देता हूँ। जी हर प्रोग्राम आप देखिए मेरा 2 या 3 बच्चे नए रहेंगे। जी जी जी। बोले यार क्या है सर, इनको लेकर गवा दिए, लेकिन कैसा गाता वो देखो, मेरा अंदर वही है। काफ़ी वर्षों का अनुभव रहा है जी, आपको, और काफ़ी वर्षों तक आपको बिल्कुल। ये नाम बनाने में समय लगा है, तो इसीलिए आप पूरी परख करके ही जी, बच्चों को मैं और भी मौका- संस्था से जुड़ा था, जी। अंडमान लोक मंच हम्म, और राज कलाकार महासंघ, जी फिर हिंदी साहित्य कला से भी जुड़ा था, बंगाली क्लब में भी जुड़ा था। जी। फिर रामलीला का प्रोग्राम होता था, हम्म। उसमें भी मैंने पार्ट लिया है, मतलब गाने का इसमें। जी। और फिर जन्माष्टमी में राधा गोविंद टेम्पल हम लोग पैदल जाते थे घर से, अच्छा। तानपुरा कन्ना में रखे गुरु जी के साथ। अच्छा। और फिर शिवरात्रि का प्रोग्राम करते थे हम लोग गुरु जी के घर में। अच्छा। रात से बैठे सुबह 4-5 बजे घर आते थे। हम्म। तो आप देखिए संगीत को पाने के लिए, सुनने के लिए मेरा दिल कभी भरता ही नहीं। जी और मैंने बहुत सुना है, इसलिए किसी का छोटा गलती भी सुनता मालूम हो जाता है, लेकिन जी। उन लोग को हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते, नाराज होते हैं, नए बच्चे हैं हमारे। जी तो उनको दूसरा तरीके से हम स्टेज दिया, जी। ताकि उनको समझ के उस पर क्या कमी है ये रिहर्सल में कंप्लीट जी। करने के लिए। मम्मी जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके दौर में संगीत का जो माध्यम था, जी। लोगों का कैसे होता था एंटरटेनमेंट, कैसे करते थे वो, और आपके दौर का संगीत में और अब के दौर के संगीत में आपको क्या अंतर नज़र आता है? पहले मैडम हम लोग छोटे थे, शादी मुंडन ये सब होता था, उसमें गाने बजाने का एक रिवाज चलता था, जिसको गम्मत भी बोलते शादी में। और अगर मुंडन में तो गाना बजाना है ये बोले, तो हम लोग सुनने के लिए पागल थे। अच्छा। तो एक ग्रुप था हमारे बच्चों का, तो उस टाइम वो ज़माना था, उस तरह सुनते थे, ढोलक था, एक हारमोनियम रहता था और ताली चलेगा हाथ का, अच्छा। और वाह तावा चलेगा। जी। तो उसमें लोग क्या खुश रहते थे, खाने पीने भूल जाते थे उसको सुनने के लिए प्रोग्राम। फिर मेलन से इक्का दुक्का कवाल आने लगे थे। अच्छा। तो कवाल का भी अच्छा पैसा मिलता था, तो वो नया चीज़ आने हम लोग को भी, भाई कवाल क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं, वो जानने के लिए भी हम लोग जाते थे। फिर माइक का सिस्टम शुरू हुआ, बहुत पहले माइक नहीं था, फिर माइक का सिस्टम था। अब हमारा दिल कभी होता था यार हम कब माइक में गाएगा, तो मैं बड़ा सोच रहा था। फिर एक बार गाजी कव्वाल आए थे, मदन भैया आकाशवाणी का जो था, अच्छा। उनका शादी में, तो गाजी कव्वाल को उन लोग बुलाए थे। तो हम लोग छोटे थे, बच्चा थे, गवाओ बोला। अच्छा। तो मैंने एक गाना गाया था, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा। अच्छा। तो वो गाया, तो तब मालूम है कि माइक क्या होता है, आवाज़ दूर जा रहा है, फेंक रहा है। तो बड़ा दिल में अच्छा लगा कि भाई ये अच्छा चीज़ है। तो ये गा के मैं एक्सपीरियंस मेरे को हो गया था। अच्छा। कि ऐसा होता है माइक। इस तरह से मैडम शुरू हुआ है। फिर उसके बाद में वो हम लोग जो गाना सुनते थे या पिक्चर देखते थे छोटा में, वो गाना रिकॉर्डिंग हो जाता था, टेप हो जाता था, क्योंकि टेप रिकॉर्डर नहीं था उसका। अच्छा। तो बड़ा जल्दी पिकअप कर लेते थे। हाँ। और पिकअप करके उसी को कॉपी एज इट इज गा के सुनाते थे, तो बच्चे बहुत खुश होते थे। उसके बाद तो रेडियो, फिर टेप रिकॉर्डर आ गया, जी फिर बदलता गया। फिर अब तो कराओके के ज़माना है, जी। वो लाइव म्यूज़िक, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता उस समय मुझे लगता है ज्यादातर होली के समय हाँ, है फाग ना? वगैरह, जी फाग, जी जी जी। फाग भी हम लोग फाग भी गाए हैं। हाँ। फाग गाए हैं, जन्माष्टमी का गाना गाए हैं, और दीपावली का भी एक प्रोग्राम था, उसमें भी गाए हैं दूरदर्शन में। जी तो यहाँ के एक पैक्स थे पहले, महाराष्ट्र में नाम बोल रहे हैं, जी। तो अनिन्या मैडम लोग का घर में रिहर्सल था, उस टाइम वहाँ कर रहे थे। इसी तरह उस टाइम को म्यूज़िक होता है मैडम। अब तो म्यूज़िक में इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, सारा सुविधा आ गया है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले एक एक गाना बोलते हैं हम लोग सुनते हैं, 7 दिन 10 दिन में एक गाना रिकॉर्ड होता था। अच्छा। हाँ, पहले 2000 से 4000 रुपये मिलता था। आज अच्छा। समझ लिए रफ़ी साहब लता जी को 4000 रुपये मिलते। अच्छा अब तो श्रेया घोषाल का देख लीजिए, जी सोनू निगम को देख लीजिए, कई लाख में जा रहे हैं। जी। तो हम लोग को कराओके लेने का वजह भी यही है, कराओके, क्योंकि लाइव म्यूज़िक में बहुत सारे हैंड्स होते हैं ना मैडम। जी जी। आप देख लिए आर्टिस्ट लोग आकर बैठे रहते हैं रिहर्सल के लिए, तो उनको प्रॉब्लम होता है। उसमें फीमेल भी होते हैं, कोई खाना खाया नहीं होता है, कोई हस्बैंड का वाइफ होती है, बच्चे की माँ होती है, कुछ फादर होता है, तो कुछ स्टूडेंट होता है पढ़ाई का, घर का, बहुत सारी चीज़ को उन लोग त्याग के आते हैं। और इधर में हैंड एक नहीं आया मान लीजिए, कीबोर्ड वाला नहीं है मान लीजिए, हाँ। तो उस दिन का रिहर्सल बेकार हो गया। अच्छा। और हम लोग भी बैठे रह गए, कोई आया नहीं। जब फिर दूसरा तीसरा दिन में एक ढोलकिया नहीं आएगा या ट्रिपल कोंगो वाला नहीं आएगा, हाँ। तो उस दिन का रिहर्सल भी ढीला जाएगा। अच्छा। तो ये सारा तकलीफ प्रॉब्लम देख के कराओके जो है सब कुछ है उसमें। हाँ। ना 15 आदमी का इंतज़ार करो, अपना रिहर्सल मारो, हाँ। स्टेज में गा दो, हाँ। तो सबके लिए अच्छा हो गया। हाँ। नहीं जाने वाले भी उसे गाते हैं, अच्छा। तो कितना अच्छा लगता है। देखिए सुविधा हो गई ना, इसीलिए कराओके का टाइम आ गया अभी। पहले तो कराओके और हम लोग जानते नहीं था। फिर एक मैजिक माइक आया था, वो भी हमने मंगा के देखा, उसमें भी कराओके टाइप का है। अच्छा। वो माइक अलग से मिल रहा है, उसमें भी थोड़ा अलग, लेकिन अब छोड़ के डायरेक्ट कराओके में चल रहा है अभी सब कुछ। जी। इवन इंडस्ट्री में भी कराओके में चल रहा है, लाइव भी है लेकिन कराओके भी मार देते हैं लोग। जी मम्मी जी, आजकल देखा गया है ना, कम्युनिटी सिंगिंग का दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये ज़रूरी है कम्युनिटी सिंगिंग? ये बड़ा बहुत ज़रूरी है। जी। कमी का वजह भी है कि फिल्मी गानों जो है हावी हो जाते हैं नॉन अच्छा। फिल्मी गाने के ऊपर। अच्छा। इसमें सारा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, रिदम होता है, म्यूज़िक होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। जबकि बजा सकते हैं, जी। अब पियानो है, कीबोर्ड है, कुछ भी बजा सकते हैं, नेचुरल है वो नेचुरल है। तो इसलिए कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल, अभी दूरदर्शन देख लीजिए, आकाशवाणी देख लीजिए, फिल्मी गाने को हम लोग गा नहीं सकते, नहीं गा तो वो सकते। ऑलरेडी गाया हुआ गाना है। अब स्कूल में भी हमारे ज़माने से वही चलता था। अच्छा। अब क्या रिकॉर्ड का गाना लिख के बजाते, कोई मतलब नहीं है। स्कूल में तो बिल्कुल बजाना नहीं चाहिए। जी, पहले देखिएगा आप, हाँ। मॉर्निंग जो हम लोग, असेंबली होता, प्रेयर असेंबली होता होता है। था। हाँ, हमारे हाँ। टीटे में बीएड में 6 दिन 6 प्रेयर अलग अलग होता बिल्कुल। था। जी जी जी। समझिए, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, आज चेंज है थोड़ा, आज चेंज है, जी। तो उनको भी एक सीखने का मौका मिलता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, और वो माहौल भी रहता है, तो बच्चे लोग इंटरेस्ट लेते थे। हाँ। अब जो है वो सब चीज़ आस्ते आस्ते ख़त्म हो गया, खत्म हो रहा है। और कराओके ट्रैक ये सब ले के आके उसमें डांस करते हैं, उसी में गाना गाते हैं, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, ये मतलब ऐसा ये कर दिया। हम लैंग्वेज नहीं जी, निकल रहा है, जी। लोकल लैंग्वेज, जी तो जी मैं जी। संभाल रहा हूँ, जी। क्योंकि गुस्सा आता है। हाँ। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए फिल्मी गाने को स्कूल वगैरह में नहीं ना सिखाना चाहिए, सिखाए। प्रेयर में ना सिखाया जाए, हम्म। क्योंकि एक से एक गाने हैं फिल्मी गाने, बिल्कुल। तो फिर अब नॉन फिल्मी का ज़रूरत नहीं है। नॉन फिल्मी को तो ऐसे ही ख़त्म कर रहे हैं, तो हो रहा है। जी। नया जनरेशन ये सब धूमधाम देख रहे हैं, तो इसीलिए इस सारा चीज़ का असर होता है। जी। हम तो चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर तवज्जो दे, हमारे नए बच्चे जो म्यूज़िक टीचर्स हैं वो लोग भी थोड़ा मेहनत करें, एकदम पका पकाया मत खाएं, तब उनके लिए भी एक सीखने का हौसला जो दिल में बना रहेगा। जी जी जी। उसमें उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि भाई क्या है। क्या हम लोग बजा के सुनाना, खुद गा के करना, वो एक अलग बात होता है। तो यह फिल्मी गाना हो गाना, तो कम से कम स्कूल में मत गाइए, एजुकेशन में मत गाइए, बाहर में गाइए, जी। मना ही नहीं है। आपका संस्था है, कोई भी संस्था है, सब लोग गा रहे हैं, गाओ। जी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हमारा एक से एक बढ़ के है। अच्छा। इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग शर्माते हैं, और कुछ लोग को तो इंटरेस्ट नहीं है पूछना या किसी से जानना। नहीं, हम गा लिया ठीक है, अब क्या हमको गाना। जी। इस चीज़ में उन लोग वहीं रह जाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे बच्चों से भाई मेहनत करेगा, हर एक को फल मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं। मैंने तो सुन सुन कर सीखा, मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैं जिनसे भी सीखा हूँ, अजीत भट्टाचार्य या जी, श्याम मोहन जी और प्रीतम सिंह वालिया जी हमारे स्कूल टाइम में, और सबसे पहले क्लास 2-3 में हमको राज मैडम सिखाई थी। हम लोग प्राइमरी स्कूल, अभी हेडमिस्टर रिटायर हुई राज मैडम जी।
तो वो हमको एक गाना सिखाई थी, आप हंसते जाइए सबको हंसाते जाइए। तो इस तरह का एक गाना था, वो तो अच्छा लगा। तो उस टाइम तो ये सब चलता रहा। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिल्मी गाने को लेके चलने से थोड़ा आगे, उसका लाइफ आगे नहीं है। सुनने को अच्छा है, जी जी। लेकिन वो गायक के लिए, एक गायक होने के नाते जी उनके लिए वो चीज़ बड़ा चीज़ नहीं है, जी वो छोटा चीज़ है वो। जी। तो एक म्यूज़िक टीचर होने के नाते आप क्या कहेंगे उस यूथ से, उन लोगों से जो संगीत प्रेमी तो है? संगीत प्रेमी है, मैं बच्चे भी संगीत प्रेमी हैं, उनको चाहिए कुछ नए नए क्रिएटिव करे, क्रिएशन करे, मेहनत करे, मेहनत प्रयास करे करे। और नए चीज़ को ऊपर लेके थोड़ा फंस के देखे कि इसको क्या करना है, अच्छा। कैसा इसको ये बनाना है, कैसा फोक, कई फोक ले लीजिए जी आप। जी, लोकगीत। हाँ। लोकगीत जो है, लोकगीत तो बेसिक बात है, बेस तो वही है म्यूज़िक का। वहीं से म्यूज़िक पैदा होया, वहीं से क्लासिकल बना फोक को लेके। उसके बाद में कई कई फिल्मों में फोक को यूज़ किया गया। यूज़ किया गया। देखो खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चीज़ है फोक, तो उस पर आप भी कुछ ऐसा करो जो कि संगीत तो संगीत है, सबको अच्छा लगेगा। जी। कुछ करके बताइए, अच्छा लगता है। हमारे बहुत बच्चे लोग हैं अच्छे अच्छे, बताया ना कि नए नए बच्चों में भी अच्छे बच्चे हैं, बस कर रहे हैं। थोड़ा और भी सोच के और थोड़ा मेहनत करके थोड़ा ये फिल्मी गानों को टर्न करके अपना में आ जाए। जैसे पुराने टाइम से जो गाना पैदा हुआ, वो ज़माना को थोड़ा सोचो, गाना आया कहाँ से और उसको हम क्या कर सकते हैं, उस तरह का कुछ काम करें तो दुनिया में वाह वाह ये हो जाएगा। जी उनका भी नाम होगा, संगीत का भी नाम होगा। जी मैं तो यही करना चाहूँगा, इतने। जी। मम्मी जी, आपके फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी है, जी जी। तो हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुना दें जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग हो। मैं 2 गाने का टुकड़ा सुनाऊंगा। बिल्कुल। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे इनाम से, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। और अंतिम कर दो तो मैं लास्ट गाना 2 लाइन बोल को छोड़ देता हूँ। जी। तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, ओ तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ। मम्मी जी, आपका गाना सुनकर लगता है बस सुनते ही जाए, और बिल्कुल सच कहा ये तो आपने। संगीत का कशिश है, जी। संगीत का असर है, और सही कान जो सुनता है वही कांचन बोलता है। हर हम लोग तानसेन, पहले कांचन बनने के पहले तानसेन बना हम। जी तो ये कोशिश हम भी देखते हैं कि जो सही सुनता है तो वही संगीत का सही परख करने वाला होता है। जी। और वाकई सही कहा आपने कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, आपको कभी भी कोई नहीं भूल पाएगा। थैंक यू तो मैडम, इस कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया के मम्मी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि मम्मी जी के साथ आज का ये मुलाकात आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।